जय जवाहर। मैं नारा बोलूंगा फ्लैट में सेट होता है या जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक बात, आदिवासी है समाज। खूब खूब धन्यवाद। जोहार। आज आशा बिल की धरती पर आप सब मंच पे विराजमान और बड़े महंगे मेहमान मेरे सामने बैठे हुए, मेरे भाई बहन, मेरे से वडील माता बहनें, मेरे से पूर्व कुछ वक्ता बता रहे थे कि 2017-18 में या इससे पहले एकता नहीं आ रही थी, लेकिन कौन कहता है एकता नहीं आ रही है? आज ये श्रीनाथ के पॉलिटिक प्लॉट में ये हवा का रूप बता रहा है कि मजदूर की एक एकता आई है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा, जितनी एकता आई है ये एकता हमेशा कायम रखनी होगी हम लोगों को। और जब भी मैं अहमदाबाद में आते हैं और आपका जोश और जुनून को देख के हमें दुगनी ताकत मिलती है। आज चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन अगर राजस्थान की हवाओं को घुमाने का अगर सबसे बड़ी ताकत है तो ये अहमदाबाद में मजदूर करने वाले। हेलो, आज मैं 2018 के अंदर चुनाव लड़ा था और उस समय कम वोटों से मैं रह गया था। वो दिन मुझे याद है कि हमारे मजदूर भाई और हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑफिस में काम करने वाले, बंगलों में काम करने वाले, मैनेजर में काम करने वाले भाइयों को एक लास्ट दिन जो वोटिंग था वो भी रोका गया था और उसी वजह से हमारा मात्र 3 से 4 हजार वोटों से रह गए थे। लेकिन वो हमारे लोगों को उस दिन बहुत दुख हुआ था और गुस्सा भी था और वो गुस्सा 2023 के अंदर निकाल दिया और एक दिन पहले नहीं 10 दिन पहले आए और आजपुर विधानसभा के कई लोग कहते थे, कांग्रेस बीजेपी के लोग, कि आजपुर विधानसभा में कभी सीट नहीं निकल सकते, लेकिन आजपुर विधानसभा के अंदर जनता ने वो ताकत दिखाई जो 70 साल से कोई कैंडिडेट 30,000 वोटों से नहीं जीता, वो काम करके आजपुर विधानसभा में कई लोग कहते थे। और उस समय आजपुर विधानसभा सीट एक वोट सीट मानी जाती थी, जहां पे एससी, ओबीसी और जनरल के लोग भी रहते थे। वही भी कई उन लोगों का भी अपने प्रति योगदान रहा और सहयोग करा, अपनी जीत हासिल करी। मेरे उन तमाम भाइयों को, बहनों को जो सभी विधानसभा 17 विधानसभा के अंदर आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल के और आपकी यहाँ नौकरी छोड़ के 2 दिन 3 दिन छोड़ के 10 दिन छोड़ के आपने वहां पे मेहनत करी और बिल प्रदेश के अंदर 3 विधायक बनाए और 5 विधायक सेकंड पोजीशन रही। इसके लिए मेरी ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज मैंने देखा, मैं कई धन्यवाद यात्रा में भी जाते हैं या कार्यक्रम में भी जाते हैं तो गांवों में भी एक ही आवाज होती है कि गुजरात ना भाई अहमदाबाद वाला भाई आबादी होता है अपना कार्यक्रम करे। तो कहीं कहीं गुजरात की ताकत है राजस्थान के अंदर और जब आप वहां पे आते हो तो जरूर परिवर्तन हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने कहेवत में कहजू है, बाप दादा डोकरा कई भी काम करे, चाहे नारियल उम्मा काम करो, चाहे बीजू काम करो, कई भी करो, तो आपने 3 जना थे काम नहीं करो, 5 जना जो आपने 5 जना। और राजस्थान के अंदर हम 3 विधायक हैं तो 5 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? असल काम थागा कि नहीं थागा? तो मुझे हाथ ऊंचा करके बता दो कि 5 विधायक कराओ के भेजोगे कि नहीं? तो मुझे पूरा भरोसा है। विधानसभा और 84 विधानसभा से 2 भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो भाई श्री अनिल जी डामोर, अनिल जी कटारा और भाई श्री हमारे जितू भाई कटारा, ये दोनों साथी हमारे 3 के साथी, ये साथी बनेंगे, ये पूरा भरोसा है और वो ताकत
ये मैं मानता हूं। मेरे साथियों, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं, आप सब लोग मजदूर हो, मजदूर नहीं हो इस देश के मालिक हो, ये तो मान रहा हूं मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं और मैंने भी मजदूरी करी है। मैं कोई राजघराना से नहीं आता हूं, इसी पार्टी प्लॉट के अंदर मैं काम करके गया, वही आपके सामने विधायक बोल रहा है। इसलिए आप हिम्मत मत हारना, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाना और शिक्षा दिलाना और संघर्ष करना सिखाना कहीं कहीं हो सकता है, इसमें बैठने वाले में से हो सकता है मेरे जैसा विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, अच्छा सा अधिकारी भी बन सकता है, लेकिन वो एकमात्र है वो शिक्षा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मैं तो मेरे समाज से यही कहना चाहूंगा कि एक रोटी कम खाओगे तो चल जाएगा, एक कपड़ा नया कम पहनोगे तो चल जाएगा, देसी मौड़ी एक कम पियोगा सालेगा, लेकिन 16 नस्ल बढ़ा जाएगी। क्योंकि आपका बेटा आपकी बेटी अगर नौकरी लग जाएगा तो आपका गांव परिवार में नाम रोशन होगा, अपने एरिया के अंदर नाम रोशन होगा, और वही बेटा वही बेटी आपको एक कपड़ा अच्छा पहनाएगी और वही 2 रोटी अच्छा खिलाएगी और आपको देसी नहीं ऐसी देसी पिलाएगा जो कभी पी नहीं होगी, ऐसा पिलाएगा। इसलिए मेरे युवा साथियों, मेरे सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हो, वो मेहनत सिर्फ आपके अपने बच्चों के लिए करते हो। और ये गेट के सामने जिस भाई ने पार्किंग की है, अगर टोचिंग करके टोचिंग वाली गाड़ी आपकी बाइक ले जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप सेम रहेंगे, तुरंत प्रभाव से वहां से गाड़ियां और बाइकें हटाएं। आज यहाँ पे राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र और यहाँ से छोड़ के आप गुजरात में आ रहे हो तो कहीं कहीं आपके बच्चों के लिए आ रहे हो, और मैं समझता हूँ कि आपके और अपना सबका अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो बच्चे हैं, और आप सब पे एक ही उम्मीदें है, एक ही इच्छा है कि मेरे बेटी और मेरे बेटों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा नौकरी लगाओ या छोटे मोटे धंधा कराओ। वो आपके अंदर एक स्वार्थ है, एक इच्छा है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, यही मैं कहना चाहूँ। मेरे यहाँ पे कई सारे आज हम लोग आए हैं तो गाँव में कई सारे बताएंगे कि सोलंबर के अंदर और 84 के अंदर उपचुनाव हुए हैं, इसलिए ये लोग वहां पे अभी वोट लेने के लिए चले गए। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, हमने यहाँ पे शायद इसी कार्यक्रम के अंदर धन्यवाद कार्यक्रम भी कर चुके हैं। पहले उस समय वोट नहीं थी, करा था कि करा था। जब हम 3 विधायक बन के आए थे उस समय हमारे बीच में सांसद साहब भी नहीं बने थे, लेकिन आपने सबने एक जोश और जुनून दिया और भरोसा दिलाया कि हम भाई राजकुमार जी को भी सांसद बनाएंगे और हमारे प्रकाश जी को भी बनाएंगे। लेकिन हमारे बीच में बड़े भाई बन गए, लेकिन हमारे प्रकाश जी थोड़े वोटों से रह गए। लेकिन प्रकाश जी को कहना चाहूंगा, उन जनता पे भरोसा करना, आपको भी जरूर ऊंचा लाएंगे, इस जनता पे भरोसा रखना, ये भी कहना चाहूंगा। आज यहाँ पे जो मंच पे बैठे हैं, कई लोग कहेंगे पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन जब बाहर रहने वाले लोगों को जब दुख आता है, मजदूरों को दुख आता है, तब कोई नहीं आता है। इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा मैं, कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर, उस कोविड के अंदर ये 3 साल 4 साल पीछे जाके आप देखोगे, उस समय राजस्थान की सरकार ने भी साथ नहीं दिया था, न कि गुजरात ने सरकार ने भी साथ नहीं दिया था। अगर उस समय उन मजदूरों भाइयों को जब पैदल चल रहे थे, बच्चा पकड़ के लेके चल रहे थे, अगर उस समय साथ दिया था तो ये मंच पे विराजमान है, इस टीम ने साथ दिया था, और आप में से ये अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं उन लोगों ने साथ दिया था। ये लोग कई सारे गुमराह करेंगे। हम लोगों ने जब वो टाइम था जब आपस में लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आपस में छूने से डरते थे, उस समय कोरोना में ये टीम और आपने सबने काम करा था और एक दूसरे भाइयों ने सहयोग करके काम करा था। वो सिर्फ अगर ताकत थी तो वो एक आदिवासी परिवार की ताकत थी। आदिवासियों की ताकत आने के बाद, एकता आने के बाद ये एक संदेश गया था। इस बात को नहीं भूलना है हम लोग। आज कई लोग हमारे को गुमराह करने के लिए, अलग अलग करने के लिए
ये इस तरह से गुमराह भी करेंगे कि ये वो है, इस पे बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे एकता जिस तरह से आई है इस तरह से एकता रखनी है। मैंने यही कहा, ज्यादा बातें नहीं रखूंगा क्योंकि भजनलाल की तरह चिट्ठी आने लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में सांसद सब भी है और बात रखेंगे। मेरी बात को यही विराम करूंगा। इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, सबको जोहार।